हेलो गाइस, आई एम सॉरी गाइस कि आपको मेरी वीडियो के लिए वेट करना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो गाइस, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। सो स्टोरी की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पर आरएम सोच रहे होते हैं, बट उसके बाद वो सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। सो गाइस, उसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और हमें जनकुकी की फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग जो है पहुँच चुके होते हैं। गाइस, ये लोग पहुँच तो गए होते हैं, बट ये जनकुकी का घर नहीं होता, ये शिखा के भाई का घर होता है। क्योंकि जनकुकी जब अपने घर लेकर गए थे तब शिखा ने कहा था कि तुम्हारा घर देखकर मुझे लगता है कि किसी कबाड़ खाने में आ चुके हैं। और यू यू दस इरिटेटिंग नाउ। उसके बाद उसने कहा था कि मैं अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारे इस घटिया घर में रहकर कहीं मेरी जान ना चली जाए, और आप सब लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं, ओके। तो वो लोग भी कुछ नहीं कहते। उसके बाद जो है उसके भाई के घर चले जाते हैं। शिखा के भाई का घर जो है बहुत ही बड़ा होता है और वहाँ पर बहुत से सारे नौकर चाकर होते हैं। और ये लोग जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, इनके ऊपर जो है फूलों की बरसात होने लगती है। उस वजह से जो है जनकुकी का चश्मा नीचे गिर गया होता है, तो वो चश्मा उठा रहे होते हैं। उसके बाद जो है हमें शिखा के भाई को दिखाया जाता है, मोस्ट हैंडसम मैन। एंड गाइस, ये सच में ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और इसका नाम जो है इनवू है। और इनवू जो है एक मॉडल के साथ साथ एक सिंगर भी है। उसके भाई जो है शिखा का वेलकम करते हैं, क्योंकि आज दीपावली थी। सो घर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया होता है। उसके बाद जो है सारे लोग अंदर चले जाते हैं। सारे लोग जो है अंदर चले जाते हैं, बट जनकुकी अब भी ऐसे ही नीचे बैठे होते हैं। उसके बाद जो है इन्वू की नज़र जनकुकी पर पड़ती है जो नीचे बैठे होते हैं। सो इन्वू जो है मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि हे, क्या तुम अभी भी नीचे ही बैठे रहना चाहते हो, अंदर नहीं जाना चाहते? उसके बाद जो है जनकुकी जैसे ही खड़े होते हैं, इन्वू देखकर उससे शॉक्ड हो जाते हैं। और इन्वू का मुंह जो है वो जनकुकी को देखकर खुला का खुला रह जाता है। वो जनकुकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इन्वू कहने लगते हैं कि 3 साल बाद मैं उस इंसान से मिला जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब था, ये दिल जिसके लिए पहली बार धड़का था। सो इन्वू कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस इंसान को देख रहा हूँ जिसे मैं 2 साल पहले मिला था। जिस इंसान को मैं हाई स्कूल के टाइम से पसंद करता था, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो इंसान आज मेरे सामने होगा। सो गाइस, उसके बाद जनकुकी कहते हैं कि हेलो, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई मॉन्स्टर लग रहा हूँ या फिर कोई फ़नी दिखने वाला जोकर? सो इन्वू कहते हैं कि नहीं, अ, मुझे मुझे एक्चुअली मैं ऐसे ही शौक था। उसके बाद इन्वू कहते हैं कि अंदर चलो ना। सो जनकुकी कहते हैं कि और तुम भी अंदर आ जाओ। सो वो कहते कि हाँ, तो तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। सो जनकुकी कहते कि ओके। और जनकुकी वहाँ से चले जाते हैं। इन्फो की हार्ट बीट तो जैसे बढ़ ही गई थी और वो कहने लगते हैं कि 3 साल के बाद ये दिल उसी इंसान के लिए धड़का है जो 2 साल पहले धड़का था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इंसान मेरे सामने है। मेरा पहला प्यार मेरी आंखों के सामने है। अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं भी जाने नहीं दूंगा। जनकुकी, मैंने तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से पसंद किया है और अब मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद जो है इन्वो भी घर के अंदर चले जाते हैं। इन्वो घर के अंदर आने के बाद कहते हैं कि आप लोग जाइए, फ्रेश हो जाइए, और वैसे भी अभी दीपावली भी तो मनानी है, आप लोग जाइए और फ्रेश होके आ जाइए। हाँ। तो वो कहते कि ओके। उसके बाद जो है सारे लोग फ्रेश होके आ जाते हैं और ये लोग मिलकर दीपावली मनाते हैं। उसके बाद जो है गाइस, हमें यहाँ से सीन कट होता है और हमें हमारे प्यारे जिमिन और शुगा को दिखाया जाता है। जिमिन जो है बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि सारे लोग जो हैं दिवाली मना रहे होते हैं, बट वो डर के मारे एक ही कोने पर बैठे होते हैं। सो शुगा कहते हैं कि तुम इतने डरपोक हो, मुझे पता नहीं था। योंग ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक नहीं है। सो जिन कहते हैं कि हाँ, इसे ये सब कुछ पसंद नहीं है क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इन सारी चीज़ों से, इसलिए मैं इसे इन सारी चीज़ों से दूर रखता हूँ। अगर तुझे दिवाली, आई मीन कि अगर तुझे ये बम के धमाके बिल्कुल पसंद नहीं है तो तू घर पे जा, रेस्ट करना।
तो जिमिन कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। तो शुगा कहने लगते हैं कि ह्योंग, क्या मैं भी जिमिन के साथ जाऊँ? मुझे भी दीपावली कि मुझे भी फटकारों से डर लगता है। तो वो कहते हैं कि ओके, तू भी जा। तो जिमिन कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला चला जाऊँगा। तो शुगा कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर जाओ ना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तुम्हें दिवाली मनाने का बहुत ही मन हो रहा था ना, अब मनाओ दिवाली। तो तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो? यहाँ पर रहो और इंजॉय करो। और जिमिना ये कहकर घर के अंदर चले जाते हैं। तो शुगा भी उसके बाद घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जो है शुगा जो है जिमिना से मस्ती मजाक करने लगते हैं। उसके बाद जो है हमें फिर से हमारे प्यारे कुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर इनको सिर्फ जनकुकी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जनकुकी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको सिर्फ जनकुकी को देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है जनकुकी की नज़र भी इनको पर पड़ती है और वो कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो जो इस तरीके से देख रहे हो? उसके बाद जनकुकी कहते हैं कि 1 सेकेंड, तुम्हारा नाम मुझे इतना सुना सुना क्यों लग रहा है, और तुम्हारे फेस को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। क्या हम दोनों पहले भी मिले हैं? सो इन्फो कहने लगते हैं कि अ, क्या अ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम पहले मिल चुके हैं, मुझे याद नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सो जनकुकी कहते हैं कि जस्ट स्ट्रेंज, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं इसे जानता हूँ? क्या ये मेरे हाई स्कूल के टाइम क्या मेरे साथ? फॉरगॉट इट। इन सारी बातों को अवॉइड करते हूँ और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते इन लोगों का यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाता है। दीपावली ख़त्म हो चुकी है अब जो है ये लोग कहते हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ बहुत टाइम रह चुके हैं, सो हम अपने घर जाना चाहते हैं। सो जनकुकी कहते हैं कि मॉम डैड, बट मैं यहाँ से जाने से पहले मैं अपने घर एक बार जाना चाहता हूँ। सो जनकुकी के मॉम डैड कहते हैं कि ओके, तुम अपने घर जा सकते हो। उसके बाद जो है जनकुकी वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने घर पहुँच जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद जो है वो अपने घर को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है उन्हें अपने डैड की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। उसके डैड की छोटी से छोटी बातों से बहुत ही याद आ रही होती है और वो इन सारी जनकुकी जो है अपने डैड की बातें याद करके वो बहुत ही बुरी तरीके से वहीं पर रोने लगते हैं। उसके बाद जो है हमें जिमिना और शुगा को दिखाया जाता है। ये दोनों जो है इसी रास्ते से जा रहे होते हैं। सो जिमिना की नज़र जो है जनकुकी पर पड़ती है और वो देखते हैं कि जनकुकी यहाँ पर है। सो वो जनकुकी के पास जाते हैं और जनकुकी को रोते हुए देखकर वो पूछने लगते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों रो रहे हो? सो जनकुकी जो है जिमिना को देखकर हग कर लेते हैं और वो और भी बुरी तरीके से रोने लगते हैं। सो जिमिना जो है उसे संभालने लगते हैं। उसके बाद जो है हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है। जनकुकी अब शांत हो चुके होते हैं और ये तीनों के तीनों जो हैं बेंच पर बैठे होते हैं। और जिमिना पूछने लगते हैं कि कुकी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे थे? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम रो रहे थे? सो कुकी कहते हैं कि नहीं, यहाँ आकर मुझे डैड की याद आने लग गई। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि डैड मेरे आसपास है। मैं डैड को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। सो जिमिना जो है जनकुकी को और एक बार हग कर लेते हैं और उसे शांत करने लगते हैं, क्योंकि जनकुकी ये कहते कहते रोने लग गए थे। सो जनकुकी को वो शांत करते हैं। जिमिना जो है जनकुकी के शांत होने पर कहते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर। तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। अगर तुम मुझे बता देते तो क्या मैं तुम्हें खा जाता? सो जनकुकी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है जिमिन, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सो जनकुकी कहने लगती कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। माई बेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तो उसके बाद जो है वो कहते कि ओके, लेकिन अगली बार से अगर तुम आओ तो तुम मुझे एक बार ज़रूर कॉल करना। तो कहते कि ओके। उसके बाद जो है जनकुकी पूछने लगते हैं, सर जनकुकी पूछने लगते हैं कि तुम तो तेते के फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम जिमिना के साथ क्या कर रहे हो? सो उसके बाद शुगा कहने लगते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर मेरा कुछ काम था इसलिए मैं आया हूँ। वैसे तुम क्या अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हो? तेते भी आए हैं तुम्हारे साथ? तो जनकुकी कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, बट हम यहाँ से जा रहे हैं।
तो शुगा कहने लगते हैं कि ओ अच्छा, अब तो तुम अब लोग अमीन कि तुम सब लोग अब घर जाने वाले हो। जनकुई कहते हैं कि हाँ। उसके बाद जो है गाइस यहाँ से सीन कट होता है और हमें तेती की फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि घर जाने के लिए जा ही रहे होते हैं। आई मीन कि वहाँ से निकल चुके होते हैं, कि पूरी फैमिली जो है जाने के लिए निकल चुके होते हैं और ये लोग जो है जा ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है वी की नज़र जो है एक रास्ते पर पड़ती है और उसे बचपन की पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। उसकी वजह से वी कहने लगते हैं कि नहीं, ये अभी नहीं हो सकता। अगर वो अभी बाहर आया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आखिर मैं क्या करूं? वो अभी बाहर नहीं आ सकता। नहीं, वो ऐसा कह ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो बेहोश हो जाते हैं। सो वी को बेहोश देखकर जो है उसके मॉम डैड परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो गाड़ी रोक लेते हैं और वी को जगाने लगते हैं। और वी जैसे ही बेहोशी से उठते हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं और वो अपने मॉम डैड से कहने लगते हैं कि मॉम डैड, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? कि हम कहीं पर गए थे और ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। सो वो लड़की कहने लगती कि व्हाट? तेती, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे कैसे नहीं जानते? सो तेती कहने लगती कि आई एम सॉरी, बट मैं आपको नहीं जानता। मॉम डैड, मुझे यहाँ से लेके चलिए, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में चलूँगा। और तेती के मॉम डैड को तो पता चल ही चुका होता है कि ये कौन है। सो वो कहते कि ठीक है, तो हमारी गाड़ी में चल। उसके बाद जो है तेती को वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हेलो गाइस, शायद गाइस मैं आप सबको कंफ्यूज कर रही हूँ। सो गाइस अब जो है, जब भी तेती आएगा मैं उसे तेती बोलूँगी और जब वी आएगा तो मैं उसे वी के नाम से ही बुलाऊँगी। सो गाइस इस चीज़ से आपको थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो आई एम सॉरी कि आपको अगर थोड़ी कंफ्यूजन हुई है तो। सो तेती उसके बाद जो है उसके मॉम डैड से पूछने लगते कि क्या जनकुकी हमारे साथ नहीं आया है? सो उसके मॉम डैड कहते हैं कि जनकुकी को अपने डैड की याद आ रही थी, इसलिए वो अपने घर थोड़ी देर के लिए गया है, वो वापस आ जाएगा। उसके बाद जो है तेती कहते कि नहीं, मुझे तेती से अभी मिलना है। और उसके बाद जो है वो एक उसके बाद जो है तेती गाड़ी से उतर जाते हैं और एक दूसरी गाड़ी लेकर जो है वो जनकुकी के पास पहुंच जाते हैं। सो गाइस हमें दिखाया जाता है कि जनकुकी जो है वो जिमिना के घर पे होते हैं। सो जब तेती वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जनकुकी को नहीं देख पाते। तेती जब जनकुकी के घर में पहुँचते हैं तो वो जनकुकी को ना देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो जनकुकी को कॉल करने लगते हैं, बट जनकुकी अपना फ़ोन रिसीव नहीं करती। उसके बाद जो है उन्हें याद आता है कि उसका एक दोस्त भी तो था। उसके बाद जो है वो जिमिन के घर चले जाते हैं और जिमिन के घर पहुंचने के बाद जो है वो जनकुकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और तेती रोने लगते हैं। जनकुकी भी तेती को देखकर शॉक्ड होते हैं कि तेती रो क्यों रहे हैं। जनकुकी उस इससे पहले कि जनकुकी कुछ समझ पाते, तेती जो है उसे जाकर हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई मिस यू, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, आई मिस यू। और जनकुकी के मुंह से तेई का नाम सुनकर जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं, बट वो जनकुकी से कुछ भी नहीं कहते। जनकुकी को हक कर कर वो बस वो वही बात कह रहे होते कि आई मिस यू, मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस किया तुम्हें। सो गाइस उसके बाद जो है जनकुकी को पता चल जाता है कि ये तेई हैं, इसलिए जनकुकी तेई को हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आई मिस यू टू, मैंने भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। उसके बाद जो है हक को ब्रेक करते हैं और वो जो है कहते हैं कि क्या मैं मेरी कुकी को लेकर जा सकता हूँ? तो जिमिन कहते हैं कि आपको मुझसे परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप दोनों शादीशुदा हैं, तो आप अपने हस्बैंड को कहीं भी लेकर जा सकते हैं सर। सो यही कहते हैं कि तुम अब भी नहीं बदले, बचपन में जैसे थे अब भी बिल्कुल वैसे ही हो, गोल मटोल। सो कहते कि मैं गोल मटोल नहीं हूँ, और आप मुझे गोल मटोल क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपको गोल मटोल लगता हूँ? सो कहते कि नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। उसके बाद जो है जिमिना को किमतियोंग बाय करते हैं और कुकी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं उस जगह पर जिस जगह पर किमतियोंग ने जनकुकी से प्रॉमिस किया था कि चाहे जितना भी टाइम हो जाए वो जनकुकी को कभी नहीं भूलेंगे। ये दोनों जो है इस जगह पर पहुंचने के बाद जो है अपनी बचपन की सारी मेमोरीज़ को याद करने लगते हैं और दोनों के दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। और उसके बाद गाइस ये लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ पर जो है
वो एंजॉय करने लगते हैं और मस्ती मजाक करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जो है एक जगह पर बैठे होते हैं। उसके बाद जो है तेते जनकुकी का हाथ पकड़ते हैं और वो तेते जो है जनकुकी से कहने लगते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत ही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तुम्हें मेरी वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा ना। तो जनकुकी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। और जनकुकी कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो तुमने नहीं किया, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तेते, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया है, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है तेते कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, बट थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो जनकुई कहते कि कोई बात नहीं। सो तेते कहने लगते कि कुकी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ से सीन कट होता है और हमें हमारे प्यारे जिमिन और शुगा को दिखाया जाता है। तो जिमिन कहने लगते कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, जब देखो सिर्फ मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। सो शुगा कहने लगते कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो जिमिन कहते हैं कि तुम इतने बड़े कंपनी के ओनर हो, तुम्हें अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहिए, तुम मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। ये दोनों जो है रास्ते में ऐसे ही बातें कर 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 जा रहे होते हैं। इसके बाद जो है जिमिन और शुगा किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और रोने की। सो वो जो है वहीं पर दौड़ कर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जिमिन जो है ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि जिन को उसके चाचा जी बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं और कि वो लोग कह रहे होते हैं कि ये घर खाली करो, क्योंकि तुम्हारे चाचा जी ने ये घर हमें बेच दिया है, सो अब यहाँ से तुम चले जाओ। तो जिन जो है उसके चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चाचा जी इस घर को मत बेचिए, इस घर को मत बेचिए, ये हमारे मॉम डैड का घर है। वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट उसके चाचा जी जो हैं जिनको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। सो जिमिना और शुगा जो है उसके बाद दौड़ कर जाते हैं और जिमिना जो है सो जिमिन कहने लगते हैं कि बस बहुत हो गया, बचपन से देखते आ रहा हूँ आप बस मेरे योंग पर इस तरीके से हाथ उठाते आए हैं। जिमिन जो है अपने चाचा को बहुत कुछ सुनाने के बाद जो है वो उस इंसान के पास जाते हैं जिस इंसान के पास उसके चाचा ने उसके घर को गिरवी रखा हुआ है, आई मीन कि बेच दिया है। और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये घर हमें वापस दे दीजिए, ये घर हमारे मॉम डैड की आखिरी निशानी है, प्लीज़। तो वो आदमी कहने लगता है कि सॉरी बेटा, बट अब जो है इस जगह पर एक न्यू कंपनी बनने वाली है, आई मीन कि एक न्यू हॉल बनने वाला है, इसलिए हम ये तुम्हें वापस नहीं दे सकते, और वैसे भी ये जगह बहुत ही बड़ी है। जिमिन जो है उस आदमी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बट वो आदमी नहीं मानता। वो कहता है कि आई एम सॉरी, बट मैं ये जगह अब तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अब इस जगह का मालिक मैं हूँ। उसके बाद जो है जिन कहते हैं कि जिमिन रहने दे, रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो जिमिन कहने लगते कि भाई आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई घर नहीं है। सो शुगा कहते हैं कि आप लोग मेरे साथ चलिए। सो जिन कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं। जिन जो है मना कर रहे होते हैं, तो शुगा कहने लगते हैं कि आपने मुझे अपना भाई माना है ना योंग, तो प्लीज़ आप मेरी बातें मानिए और प्लीज़ मेरे साथ चलिए। शुगा जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है जिन कहते हैं कि ठीक है। ये लोग जो है जा ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है तेते और कुकी आते हैं, और कुकी जो है जिनकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, योंग को इतनी चोट कैसे लगी। और जिमिन रो रहे होते हैं, तो जिमिना को जो है कुकी हक कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, आखिर मुझे कोई बताएगा। सो जिमिन रोते हुए कुकी को सारी बातें बताते हैं। सो जनकुकी कहने लगते कि तुम मेरे साथ रहोगे मेरे घर में। तो तेते कहते हैं कि हाँ जनकुकी ठीक कह रहा है, तुम लोग हमारे घर क्यों नहीं चले जाते, और हमारे घर में एक फैमिली की तरह क्यों नहीं रहते। तो शुगा कहने लगते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है, ये लोग मेरे घर में रहेंगे। सो तेते कहने लगते कि आर यू श्योर, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड कैसे इंसान है, क्या इन दोनों को रहने देंगे। मैं अपने डैड को बाद में मना लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहते कि ठीक है, तो हम भी अपने टाउन ही जा रहे थे, तो चलो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। सो शुगा कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद ये लोग अब उन लोगों के टाउन पहुंच चुके होते हैं।
शुगा के घर में पहुंचने के बाद जो है तेती कहने लगते हैं कि शुगा, वैसे ये घर तो तूने अपने और अपने वाइफी के लिए लिया था। तो शुगा कहते हैं कि हाँ, मैंने ये अपने और अपनी वाइफी के लिए लिया था, बट अब तक मेरी शादी नहीं हुई और मेरी वाइफी भी नहीं आई है, तो इसलिए आज से ह्योंग और जिमिना यहीं पर रहेंगे। तो जिमिना कहने लगते हैं कि इतने बड़े घर में हम दोनों। तो शुगा कहने लगते हैं कि तुम इतने बड़े घर में अकेले कहाँ पर हो? इस घर में मेरे कुछ अपने लोग भी रहते हैं जिनसे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। चलो तुम सारे के सारे अंदर चलो। उसके बाद जो है अंदर जाते हैं ये लोग। अंदर जाने के बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे नौकर चाकर हैं। सो हमें दिखाया जाता है कि शुगा की दादी यहीं पर हैं और वो शुगा को बहुत ही गुस्से से घूर रही होती हैं। तो शुगा कहते हैं कि दादी, कितनी अजीब बात है ना। सो शुगा की दादी कहने लगती है कि अजीब, आई मीन कि कितनी अजीब इत्तेफाक है कि आप भी यहाँ पर क्या कर रही हैं दादी। सो शुगा की दादी जो है शुगा को मारने लगती हैं और उसे डांटने लगती हैं। तो शुगा कहते हैं कि दादी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको तो पता ही है कि मैं काम में कितना बिज़ी रहता हूँ और आपसे मिलने का टाइम ही नहीं, आई मीन कि टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया। शुगा कहने लगते कि प्लीज़ दादी ऐसे मत मारिए, मेरे घर मेहमान आए हैं और आप मुझे इस तरीके से मार रही हैं। तो उसके बाद कहते कि मेहमान, तो उसके बाद कहते कि हाँ। उसके बाद जो है वो जिन और जिमिना को बुलाते हैं अंदर और तेते और कुकी भी आए होते हैं साथ में। शुगा की दादी जो है जिन की चोट देकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो जो है तो शुगा की दादी जो है कहने लगती है कि हे भगवान, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई बेटा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठ जाओ। उसके बाद जो है वो जिन को सोफे पर बिठाती हैं और उसके बाद कहती है कि शुगा की दादी कहने लगती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते? क्या हर वक्त मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूँगी? मैं सिर्फ आज हो कल नहीं होंगी बेटा, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सो जिन जो है शुगा की दादी की बात सुनकर वो रोने लगते हैं। तो शुगा की दादी कहती कि अब तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें इतनी चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो जिन कहने लगते हैं कि रोते हुए, पहली बार किसी ने मेरी इतनी केयर की है, इस वजह से मैं मेरी आंखों से आंसू आ गए। और जिन रोते हुए कहने लगते कि आपको पता है, आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बातें करती हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो वो भी इसी तरीके से मुझे डांटा करती थी जब मैं गिर जाता था या फिर जब मुझे चोट लग जाती थी। उसके बाद जो है शुगा की दादी जो है जिनकी ये सारी बातें सुनकर वो अपने बेडरूम में चली जाती हैं। उसके बाद जो है शुगा की दादी जो है अपने बेडरूम में जाकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। एक तस्वीर को हक किया हुआ था उन्होंने और वो तस्वीर को देख देख कर रोने लगती है। उसके बाद जो है जिन को दिखाया जाता है और जिन जो है शुगा से पूछने लगती है कि तुम्हारी दादी इस तरीके से क्यों चली गई। तो शुगा कहते हैं कि ह्योंग, एक्चुअली मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, वो किसी का भी दुख दर्द देख नहीं सकती, इसलिए वो शायद ऐसे ही चली गई। तो जिन कहते हैं कि ओ। सो उसके बाद कहते हैं कि आप दोनों का बेडरूम जो है ऊपर है, आप दोनों ऊपर जाकर रेस्ट कीजिए। सो जिमिना कहते कि मैं भी ह्योंग के साथ जाऊंगा। उसके बाद कहते कि ठीक है, तुम भी अपने ह्योंग के साथ चले जाओ। और तेती और कुकी जो है कहते हैं कि ठीक है, अब हम हमारे घर जाते हैं। तो शुगा कहते हैं कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम दोनों के बेडरूम भी रेडी करवा दिए हैं, तुम दोनों ऊपर के कमरे में। तेते कहने लगते हैं कि हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, हमारे मॉम डैड घर पहुँच चुके होंगे, हम दोनों को घर जाना चाहिए। उसके बाद जो है जनकुकी जो है जनकुकी का हाथ जो है वो शुगा पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन कुकी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, चलो तुम मेरे साथ। और वो जो है कुकी को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तो तेते कहते कि हे, तुम इससे कहाँ लेकर जा रहे हो? सो शुगा जो है मुस्कुराने लगते हैं और कहते कि तुम्हें अपने घर जाने का बहुत ही शौक है ना, तो तुम अपने घर जाओ, लेकिन कुकी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चलो कुकी। और वो दोनों जो हैं कुकी को इस तरफ खींचते हैं और इस तरफ, ये दोनों के दोनों जो है कुकी को बीच में रखकर इस तरफ खींचा टानी कर रहे होते हैं। तो कुकी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हम आज रात यहीं रहने वाले हैं, ओके। और उसके बाद जो है वो कुकी अपने कमरे में चले जाते हैं। सो शुगा कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, कुकी बेडरूम में गए हैं ना, तुम भी जाओ। सो वो कहते कि बहुत ही अजीब हो तुम,
थैंक यू मुझे अजीब कहने के लिए। अब आप अपने कमरे में जाइए, ओके। उसके बाद जो है तेते भी जनकुकी के बेडरूम में चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमें सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन भी बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पर, बट उनके हाथों में चोट लगने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे थे। शुगा की दादी जो है जिन से कहने लगती कि रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं खाना खाने में। और उसके बाद जो है शुगा की दादी जिन को खाना खिलाने लगती हैं। तो शुगा कहने लगते हैं कि दादी, आपको तो आपकी पोती की कोई परवाह ही नहीं है, और मुझे कौन खिलाएगा। तो उसके बाद कहती है कि ओके, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी। उसके बाद वो शुगा को भी खिलाने लगती हैं। तो सारे लोग कहने लगते हैं कि दादी हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन खिलाएगा। तो उसके बाद कहते हैं कि चुप रहोगे तुम लोग, मैं सबको एक एक करके खिलाऊंगी, ओके। उसके बाद जो है ये सारे के सारे मस्ती मजाक करने लगते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद जो है ये लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमें तेतई और जनकुई को दिखाया जाता है। जनकुई कहते हैं कि मुझे सोने से पहले नहाना पसंद है, मैं शावर लेके आता हूँ। सो वो कहते हैं कि ठीक है। जनकुकी जैसे ही शावर लेकर आते हैं, तेते जो हैं जनकुकी का वेट करने लगते हैं। और जनकुकी जैसे ही बाथरूम से बाहर आते हैं, तेते जो है जनकुकी को देखने लगते हैं। उसके गीले बाल, उसके होठ, उसके होठों के नीचे का तिल और उसकी आंखें। वो बहुत ही गौर से जनकुकी को देखने लगते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि क्या मेरी फेस पर कुछ लगा है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। और तेते जो है जनकुकी के पास धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि देखिए, आप दूर रहिए मुझसे, आप ये क्या कर रहे हैं, दूर रहिए। पर तेते उसके पास जा रहे होते हैं। तेते जनकुकी के बहुत ज़्यादा तेते जो है जनकुकी के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके होते हैं। और तेते जो है जनकुकी के होठ को खूरने लगते हैं। और उसकी होठ के नीचे जो मोल है वो उसे भी टच करने लगते हैं अपने हाथों से। और जनकुकी की आंखों को भी और ध्यान से देखने लगते हैं। और वो कहते हैं कि इसकी आंखें, इसके गीले बाल और इसके होठों के नीचे जो मोल है, ये कितना क्यूट दिखता है। तेते जो है जनकुकी को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है तेते को चक्कर आने लगते हैं। तेते को चक्कर आने की वजह से जो है वो भी बन जाते हैं। और उसके बाद जनकुकी को वो धक्का दे देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जनकुकी कहते हैं कि मैं तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरी बात सुनो। तो वी कहने लगते हैं कि जस्ट गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भद्दी शक्ल मुझे नहीं देखनी, गेट लॉस्ट। तो जनकुकी उसके बाद कपड़े पहनते हैं और वो उसकी बेडरूम से बाहर चले जाते हैं। जनकुकी के बेडरूम से चले जाने के बाद जो है भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मार डालूंगा मैं तुम्हें, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर आए या नहीं, और फिर तुमने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे, नफ़रत करता हूँ, चले जाओ मेरे शरीर से। तुम मुझे मेरी लाइफ जीने नहीं दे रहे, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा, आई किल यू। वो शीशे में देखकर अपने आप पर ही चिल्ला रहे होते हैं। वे कहने लगते हैं कि और ये किसका घर है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वो भी इस चश्मिश के साथ। आई हेट हर, नफ़रत करता हूँ मैं इससे। इसके बाद जो है हमें जनकुकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह पर वो बहुत ही सैडली बैठे होते हैं। और उनके हाथों से ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि तेते को जैसे ही चक्कर आया था, तेते ने जनकुकी को धक्का दे दिया था। इस वजह से जनकुकी के हाथों में चोट लग गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बट जनकुकी बिना उस चोट को ध्यान दिए एक जगह पर बहुत ही सैडली बैठे होते हैं। जनकुकी बहुत ही सैड बैठे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जनकुकी के ऊपर जो है कोई नज़र रख रहा है, यानी कि जनकुकी को कोई बहुत ही दूर से देख रहा है। उसके बाद जो है जनकुकी के पास जिमिन आते हैं और जिमिन जो है कहते हैं कि माय गॉड, तुम्हारे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है कुकी, तुम्हें, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारे हाथों में ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद जो है जिमिना उसकी पट्टी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इतनी बड़ी चोट लगी और तुम ऐसे सैड क्यों बैठे हुए हो। सो जिमिना पूछने लगते हैं कि तुम इस तरीके से सैड क्यों बैठे हुए हो, आखिर क्या हुआ, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या। सो जनकुई कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिमिना जो है जनकुकी की हालत देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम कुछ सेकंड अकेले रहना चाहते हो। जो जनकुई कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ सेकंड अकेले रहना चाहता हूँ।
जिमिन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, ठीक है, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ओके। तो कुकी कहते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद अंदर चला जाऊंगा। उसके बाद जो है जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। जिमिना के जाने के बाद जो है हमें फिर से वो उस इंसान को दिखाया जाता है जो जनकुकी पर अब भी नज़र रखे हुआ था। थोड़ी देर बाद जो है जनकुकी कमरे के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वी जो है बहुत ही आराम से सोया हुआ है। सो जनकुकी जो है उसके बेड से धीरे से पिलो और तकिया उठाते हैं और उसके नीचे ही सो जाते हैं। की बेड के पास नीचे ही वो सो जाते हैं। उसके बाद जो है गाइस हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सो गाइस कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि वी जो है वो जनकुकी के ऊपर गिर जाते हैं और वो जनकुकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेडरूम में क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेडरूम के अंदर आने की। हाँ, उसके बाद जो है वी जनकुकी के उस हाथ को पकड़ लेते हैं जिस हाथ में जनकुकी को चोट लगी थी और वो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर निकालने लगते हैं। तो जनकुकी जो है दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ छोड़ दो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। जनकुकी के हाथों से जो है ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद जो है वी की नज़र जनकुकी के हाथों पर पड़ती है और वो अपने हाथों में इतना ब्लड देखकर घबराने लगते हैं और उन्हें चक्कर आने लगता है। चक्कर आने के बाद जो है वो फिर से चेंज हो जाते हैं और वो फिर से तेते बन जाते हैं और वो कहते हैं कि ये 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 सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ मैंने किया। वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। उसके बाद जो है तेते रोने लगते हैं और वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं। जनकुकी जो है उसके बाद तेते को रोकने लगते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो, तुम्हारे हाथ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। तो तेते कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है ना, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैंने अपने बेबी को हर्ट कैसे किया, आखिर मैंने कैसे तुम्हें हर्ट कर दिया, मैंने आखिर ये सब कुछ कैसे किया। तेते जो है जनकुकी को पास आने से रोक रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, वरना मैं तुम्हें फिर से चोट पहुंचा दूंगा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मैंने कैसे अपने बेबी को हर्ट कर दिया, मैंने। और तेती बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं वहीं पर। हेलो गाइस, आई होप गाइस की स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।